एक राजा था, उसने माता से प्रार्थना किया, है भगवती यदि मुझे बेटा हो जाए ना तो एक मैं मानव की बलि चढ़ाऊंगा। कोई नहीं मिला तो बाबा जी मिल गए, पकड़ के ले गए। पहले तो खूब खिलाया। महात्मा ने सोचा बड़ा अच्छा हुआ कि कम से कम घर त्यागने के बाद भोजन तो अच्छा मिला। बढ़िया कपड़े पहनाए, इतर लगाई, कहा कि बाबा अब माता काली के सामने सर झुकाओ। महात्मा ने कहा दुनिया तो बड़ी गजब है, पहले खिलाती है फिर झुकाती। कोई बात नहीं, महात्मा ने अपने सर को झुकाया। माता भगवती ने विचार किया मेरे द्वार पे कोई वैष्णव, कोई भगवान का भक्त अच्छा नहीं होगा। प्रकट हुई, उन सभी को मार करके वैष्णव को विदा किया। जाइए, आगे बढ़े। एक राजा था रघुगढ़, सत्संग करता था, कीर्तन, लेकिन राजा था, राजसी बुद्धि। पालकी पे बैठ के जाता था कथा सुनने, कहारों के कंधे पे। एक दिन एक कहार बीमार हो गया। राजा ने कहा मुझे कथा में जानी है। पालकी सजाई, कोई नहीं मिला तो बाबा जी, मैं हमेशा कहता हूं, इस पे भी कहता हूं, लोग कभी कभी कहते हैं आप दृष्टांत ज्यादा देते हैं। कथा शायद भूल जाए लेकिन जीवन में शिक्षाएं कभी नहीं भूलती। कथा के बाद पहले किताबें का आता था नीति संग्रह। कोई कथा हो कि उस के बाद पाठ के बाद होता है हमें इससे क्या शिक्षा मिली। कहने का मतलब यह है कि हर एक कहानी से, हर एक चीज से, सभी से शिक्षाएं मिलती हैं। महात्मा को पालकी में लगाया, महात्मा को जहां लगा तो लग जाए। एक बात और कहते हैं, महात्माओं में सही को गलत मान लेना और गलत को सही मान लेना। कभी कभी क्या होता है, हमने किसी महात्मा का गुस्सा निकाल दिया, अरे बाबा चल, भिखारी कहीं का। पता नहीं कोई बहुत बड़ा फकीर हो और कोई नकली हो, नकली को हम अपने घर में ले आइए महाराज स्वागत करें। नकली यदि को पहचान नहीं पाए, पहचानेंगे कैसे? हनुमान जी के जीवन में जाइए। हनुमान जी को जब कालनेमी मिला है, क्या कहता है, तुम हमारे चेले बन जाओ, हम तुम्हें ज्ञान देंगे। जो अपने से जोड़े वो महात्मा नहीं हो सकता है, फकीर नहीं हो सकता। फीकर सबकी खा गई, फीकर सबकी पीर, और फीकर की फाकी करे उसका नाम फकीर। और एक महात्मा और था। और हनुमान जी को जब विभीषण मिले हैं, विभीषण से कहा है मेरे भाई तुमने माँ का दर्शन किया, हमने बाप का दर्शन किया, तुम मुझे माँ से मिलाओ, मैं तुम्हें बाप से मिलाऊंगा। संत हमेशा परमात्मा से जोड़ते हैं, भगवान से। पालकी में लग गए और महात्मा चलते थे पहले नग्न पांव, खड़ाऊ भी नहीं, एक एक चींटी को बचा करके, पांव के नीचे पड़ने वाली थी। पालकी लेके लगाई छलांग, राजा का सर टकराया, चिल्लाए बचाओ। कई बार हुआ, राजा बाहर आए, अरे तुमने दुबले पतले आदमी को लगा दिया है। महात्मा ने कुछ नहीं बोला, एक बार दो बार याद आया, इस राजा का पालकी चाहे जाने में या अनजाने में मेरे कंधे पे आ गया है। अब यदि ये नरक में गया तो मुझे भी जाना पड़ेगा। अरे तुमने जब अपना भार अपने कंधे पे लिया तो नरक कैसे जा सकता है? बोला है राजन, ना ही दुबला हूं, ना ही पतला हूं, ना ही मोटा हूं, मैं कभी मरता जीता नहीं। याद आया कोई फकीर होगा बहुत बड़ा। नीचे आए, आप कौन हैं?
बताया कि तुम तो डरते नहीं राजन। बोला महाराज जी हमें केवल संतों से भय लगता है, ब्राह्मणों से, बाकी मैं भगवान से भी नहीं डरता हूँ। अच्छा महाराज जी बताइए, यहाँ 27 नरकों के विषय में बताया है। 28वां पूछा है ये नरक क्या है? कहते हैं धोबी घाट। कपड़े दो प्रकार के गंदे होते हैं, एक तो खुद के हाथों से साबुन लाओ साफ कर लो, दूसरा धोबी के पास। आपने गांव में देखा होगा कि धोबी कैसे कपड़े साफ करते थे? किसी तालाब के किनारे एक लकड़ी या पत्थर रखते थे और हाथों में कपड़े को पकड़ा, जितनी ताकत है उस कपड़े में। अच्छा आप कपड़े लेके आते हैं तो बड़े प्यार से, क्यों? कहीं फट ना जाए, कहीं कोई धागा ना निकल जाए। ये नरक क्या है? ये धोबी घाट है। यहां तपा तपा करके धुलाई होती है, लेकिन ये क्या है? साबुन। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। केवल भक्ति है, केवल भक्ति एक ऐसा साबुन है कि कवि ने गाया भी, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भजन भक्ति तो धीरे 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 धीरे। एक कवि ने गाया, ये हम गाते हैं। कर दो रे हम, कर दो रे हम, कर दो रे हम, कर दो रे हम, कर दो रे हमको, कर दो रे हम, 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 कर दो रे हम। कृष्ण राधे गोविंद कर दो रे हम, कृष्ण राधे गोविंद कर दो करम, कर दो करम, कर दो रे मो करम, कर दो 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 राधे गोविंद कर दो करम, कृष्ण राधे गोविंद कर दो करम, कर दो रे हम, कर दो रे हम। है तमन्ना यही तेरा दीदार हो, हे तमन्ना यही तेरा दीदार हो, है तमन्ना यही तेरा दीदार हो, हे तमन्ना यही तेरा दीदार हो। एक आदमी की इच्छा होती है क्या कि एक बार, जिसके जीवन में एक बार प्रभु का प्यार मिलता है, उसके जीवन में बस आंसुओं का उपहार मिलता है। जिसे भगवान से प्रीति लगी है वो तो जीवन में हमेशा रोता ही रोता है। श्याम भयो मेरो श्याम ना है तमन्ना यही तेरा दीदार हो, हे तमन्ना यही तेरा दीदार हो, तेरे चरणों में भगवन मुझे प्यार हो, तेरे चरणों में भगवान मुझे प्यार हो, तेरे चरणों में भगवन मुझे प्यार हो, तेरे चरणों में भगवान मुझे प्यार हो। हाँ मुझे प्यार हो, हाँ मुझे प्यार हो। कर दो कर दो करम, 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 जय हो। कर दो करम, कर दो करम, कर दो करम। राधे गोविंद कर दो करम, कृष्ण राधे गोविंद कर दो करम, कृष्ण राधे गोविंद कर दो
दो करम। मेरे नैनों में भगवन तेरा रूप हो, मेरे नैनों में भगवन तेरा रूप हो, मेरे नैनों में भगवन तेरा रूप हो, मेरे नैनों में भगवन तेरा रूप हो। हाँ तेरा रूप हो, हाँ तेरा रूप हो, हाँ तेरा रूप हो जी, तेरा रूप हो, हाँ तेरा रूप हो जी, तेरा रूप हो। कर दो कर दो कर दो कर दो रे हम कृष्ण राधे गोविंद, कर दो करम कृष्ण राधे गोविंद, कर दो करम कृष्ण राधे गोविंद, कर दो हम कर दो रे हम कर दो रे हम कर दो रे हम कर दो रे हम कर दो करम, कर दो रे हम कर दो रे हम कर दो करम, कर दो करम, कर दो करम, कर दो कृष्ण राधे गोविंद कर दो करम, कृष्ण राधे गोविंद कर दो करम। इसी के साथ आज की कथा यही विराम करते हैं। और कल नंद उत्सव, और कल तो बहुत आनंद आएगा। आइए सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। राधा वल्लभ सरकार की, जय हो। हनुमान जी महाराज की जय जय।